क्या बुझ जाएगी ज्योतिर्मठ की ज्योति? क्या धरती में समा जाएगा वैज्ञानिक विकास के सहारे बसा शहर? और वो कौन सी 5 वजह हैं जिनकी वजह से आज जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है? और आज आप जानने वाले हैं कि क्या क्या करना चाहिए था जिससे जोशीमठ को जीवन दान मिलता। ऐसे कई तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। चमोली जिला, जिसके अंदर जोशीमठ कस्बा है, साल 2013 में आई आपदा से वह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जब केदारनाथ से आई फ्लैश फ्लड ने पूरे उत्तराखंड को पानी पानी कर दिया था। जोशीमठ भूकंप से ज्यादा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि यह प्राचीन भूस्खलन से आई मिट्टी पर बसा कस्बा है। असल में जोशीमठ की ऊंचाई 6150 फीट है। यह कोई पहाड़ नहीं है, वह एक भूस्खलन का मलबा है जिस पर कस्बा बसा हुआ है। और आज यही कस्बा अपने अस्तित्व की भीख सरकारों से मांगता फिर रहा है। लेकिन ये चीख पुकारे तब सरकार के कानों तक पहुंचती है जब इस कस्बे के जर्जर हुए इन मकानों पर रेड निशान लगे जा रहे हैं। ये वही रेड निशान है जो सरकार की नाकामियों को बयां कर रही है। लेकिन ये तो बात रही जर्जर हो रहे जोशीमठ की। लेकिन आखिर कौन से वो वजह हैं जिनकी वजह से आज जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है? तो आपको बता दें कि इसमें पहली वजह है प्राचीन भूस्खलन के मलबे पर बसा जोशीमठ का ज्यादातर हिस्सा ढलानों पर है। ढलानों की मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर है, साथ ही इसके ऊपर वजन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये खिसक रही है। सही सीवेज सिस्टम न होने की वजह से मिट्टी अंदर से स्पॉन्ज की तरह खोखली हो गई है। इसका दूसरा मुख्य कारण है बारिश का पानी। बारिश का पानी और घरों होटलों से निकलने वाले गंदे पानी के निकासी की सही व्यवस्था नहीं थी। ये जमीन के अंदर रिसते रहा। इससे मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर होती चली गई और इससे ढलानों की मजबूती खत्म हो गई, जिससे अंदर से खोखला होने की वजह से इसमें दरारें पड़ने लगी। अब बात करते हैं इसकी तीसरी वजह। लगातार पानी के रिसने की वजह से मिट्टी की परतों में मौजूद चिकने खनिज बह गए, जिससे जमीन कमजोर होती चली गई। ऊपर से लगातार हो रहे निर्माण का वजन यह प्राचीन मलबा सह नहीं पाया। इसका चौथा मुख्य कारण 2021 में हुई धौलीगंगा ऋषिगंगा हादसे की वजह से आए मलबे से जोशीमठ के निचले हिस्से में अलकनंदा नदी भी है, जिससे शहर की नींव हिल गई। इसने जोशीमठ के ढलानों को हिला दिया था। इसमें पांचवी वजह आती है सतह में पानी का रिसना। प्राकृतिक ड्रेनेज से मिट्टी का अंदर ही अंदर कटना, तेज मानसूनी बारिश, भूकंपीय झटके, बेतरतीब और अवैज्ञानिक तरीके से होता निर्माण कार्य ही इस जोशीमठ के नाजुक ढलानों को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। आप किसी बाल्टी में उसकी सीमा से ज्यादा पानी नहीं भर सकते हैं। पहाड़ों के साथ भी यही है। अब बात करते हैं कि क्या क्या सरकार को करना चाहिए था जिससे आज जोशीमठ को एक जीवन दान मिलता। इसमें पहला प्रयास जो सरकार का होना चाहिए था वो होना चाहिए था ढलान की मजबूती से संबंधित। ढलान की मजबूती को बनाए रखने के लिए पोर प्रेशर कम करना था, यानी पानी का रिसना कम करना चाहिए था। अगर पानी ढलान के अंदर कम जाएगा तो वह खोखला नहीं होगा। इसका दूसरा उपाय, जिस स्थानों पर पानी जमा होता है जैसे खेल के मैदान, पार्किंग, लॉन, किचन गार्डन, इससे पानी निकलना जरूरी है। सभी ओपन सरफेस को पहचान कर उन पर क्ले की चादर चढ़ानी चाहिए थी ताकि पानी रुके नहीं। इसमें तीसरा उपाय, सड़कों, पैदल मार्गों और गलियों का निर्माण ऐसा होना चाहिए था कि धसाव के समय ज्यादा नुकसान न हो। ड्रेनेज सिस्टम को हर साल में सुधारना जरूरी था। रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयरिंग होती रहनी चाहिए थी। चौथा उपाय यह था कि रविग्राम से लेकर कॉमेट मारवाड़ी तक सबसे ज्यादा धसाव हो रहा है, इसीलिए रविग्राम, नौगंगा, कमदसेना तहसील चुनाव और कामेट मारवाड़ी लानों को ड्रेनेज सिस्टम ग्रेनेट करना चाहिए था। उन्हें पक्का करके उनका बहाव सही करना चाहिए था। और इसका पांचवा मुख्य उपाय यह आता है कि नालों के आसपास होने वाले निर्माणों को तुरंत रोक देना चाहिए था। यानी रविग्राम, सुनील और गांधीनगर इलाके में नालों के आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए था। जो लोग डेंजर जोन में हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए था। लेकिन सरकार इन सब को करने में नाकामयाब साबित हुई और आज इसका भुगतान जोशीमठ कस्बा झेल रहा है। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध स्थल जोशीमठ के साथ हो रही इस बर्बरता के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।